मुझे पता है कि आज सुंदर आप सब का पावन पवित्र व्रत प्रारंभ हुआ है और यह हमारे सनातन संस्कृति का मूल व्रत है जिसमें हम प्रकृति का पूजन करते हैं। प्रकृति से प्रेम करने का परम श्रेष्ठ व्रत है। महाभारत में इस व्रत का उल्लेख है। पांडव जब 12 वर्ष वनवास और अज्ञातवास के लिए गए थे और अपना राज्य हार गए थे, तो पांडवों की माता ने इस व्रत को किया था और इस छठ व्रत के प्रभाव से पांडवों को पुनः उनका राज्य प्राप्त हुआ था। छठ तिथिसा वन्निको गौरी गणेशो अहि गुहो रवि। तो षष्ठी तिथि जो है वो षष्ठी तिथि के स्वामी स्कंद है, कार्तिकेय। और षष्ठी तिथि जो होती है वो सौभाग्य, संतान, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। जब पुत्र का जन्म होता है तो जन्म के छठे दिन उसे बाहर निकाला जाता है, उसे छठी कहा जाता है। छठी अर्थात षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि हमारे पुत्र के आयु के लिए, पुत्र की आरोग्यता के लिए, संतान की समृद्धि के लिए बहुत श्रेष्ठ मानी गई। इस षष्ठी तिथि छठ पर्व है। और पर्व का मतलब जानते हैं क्या होता है? पर्व का शाब्दिक अर्थ होता है संधि। अर्थात छठ पर्व में संधि काल में पूजन होता है। जब प्रातः और सायंकाल मिलन होता है तब अर्घ दिया जाता है। जब सायं और प्रातः काल का मिलन होता है तब अर्घ दिया जाता है। सूर्यास्त होते हैं और रात्रि प्रवेश होती है, रात्रि का प्रवेश हो तब अर्घ दिया जाता है। भगवान राम जब रावण का वध करके आए और उन्हें ब्राह्मण वध करने का पाप लगा, तो उस पाप से मुक्त होने के लिए प्रभु श्री राम ने षष्ठी का व्रत रखा था। भगवान राम ने रखा था। केवल स्त्रियों का व्रत नहीं, ये पुरुषों का भी व्रत है। प्रियव्रत राजा बड़े श्रेष्ठ हुए जिनकी कल कथा आपने सुना। राजा प्रियव्रत भी सतयुग में इस षष्ठी व्रत को रखे हैं। यह व्रत जब हम उपवास होकर षष्ठी व्रत रखते हैं और व्रत होने के बाद जब भगवान सूर्य को हम अर्घ देते हैं, विज्ञान यह मानता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं, जब उदित सूर्य होते हैं उस समय की जो किरणें होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, और जब सूर्य अस्तांचल में जाते हैं तब उनकी किरणें बहुत ज़्यादा पावरफुल और प्रभावशाली होती हैं। जब हम व्रत होकर के सूर्य को अर्घ देते हैं तो अर्घ देते समय जो हमारे लोटे से जल गिरता है, उस जल में सूर्य की सारी किरणें एकत्रित होती हैं और उससे रिफ्लेक्शन प्रकट होकर के सूर्य जल के किरणों को पार करके जब हमारे शरीर में सूर्य की किरणों का तेज आता है तो हमारा शरीर उस ऊर्जा को संचित करता, एकत्रित करता है। और फिर तुरंत छठ के बाद ठंडी शुरू हो जाती है। उस ठंडी में सूर्य की जो उष्मा है वो हमारे शरीर को आरोग्यता और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है।